प्राणोपासना तन मन। मनो है वाव यजमान इष्ट फल में वोदानः स एनम यजमानम अहरह ब्रह्म गमयति। प्रश्नोपनिषद। यह उदान प्राण मन रूपी यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म से संबंध करा देता है। उदान प्राण स्थिर होने पर आत्मदर्शन होता है। स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनम एव उपाश्रयत एवमेव खलु सौम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणमेव उपाश्रयते प्राणबंधनम ही सौम्य मना इति। छांदोग्य उपनिषद अनुसार जैसे डोर से बंधा हुआ पक्षी दिशा दिशा में उड़ उड़कर जाता है, कहीं ठिकाना न पाकर जहाँ बंधा होता है वहीं आकर आश्रय पाता है, हे सौम्य, इसी प्रकार मन दिशा दिशा में उड़कर जाता है, कहीं ठिकाना न पाकर प्राण का ही सहारा लेता है। प्राण मन का बंधन अधिष्ठान है। इस प्रकार प्राण को स्थिर करके मन को एकाग्र किया जा सकता है तथा मन की वृत्तियों को एकाग्र करके निरुद्ध करके समापत्ति समाधि की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए वैराग्य के साथ साथ अभ्यास भी आवश्यक है तथा प्राणायाम का अभ्यास मन की एकाग्रता के लिए परम आवश्यक है। प्राणायामात् अशुद्धि क्षये जान दीप्ति अविवेक ख्याते है। योग दर्शन। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि लिखते हैं, जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बढ़ता जाता है। इस प्रकार अशुद्धि का नाश तथा ज्ञान का प्रकाश प्रतिक्षण होता है, उत्तरोत्तर काल में होता है तथा मुक्ति पर्यंत बढ़ता चला जाता है। दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। मनु महाराज। व्याख्या करते हुए महर्षि लिखते हैं, जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। क्लिष्ट वृत्तियां ही मन व इंद्रियों के दोष हैं। मन जो सांसारिक विषयों में स्वयं या इंद्रियों के माध्यम से भागता है तथा क्लिष्ट कर्मों द्वारा संस्कार बनाता रहता है, उन संस्कारों से पुनः क्लिष्ट कर्म होते रहते हैं तथा इस प्रकार इस चक्र में फंसकर विवेक से दूर होता चला जाता है, वैराग्य से दूर होकर संसार में फंसता चला जाता है, काम क्रोध लोभ मोह आदि में फंसकर आत्मदर्शन की पात्रता खोता रहता है तथा इसी कारण क्षिप्त मूढ़ व विक्षिप्त स्थितियों को ही प्राप्त कर पाता है, एकाग्र व निरुद्ध अवस्था तक पहुँच ही नहीं पाता है, फलतः जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। इस चक्र को तोड़ने का, मन व इंद्रियों के दोषों को क्षीण करने का उपाय प्राणायाम है। प्राणायाम से मन की शुद्धि होगी। स्वामी सत्यबोध जी महाराज के शब्दों में,
मन की शुद्धि इसी में है कि चित्त में संसार के बाह्य पदार्थों का उपराग बिल्कुल नहीं पड़े, अर्थात मन में इंद्रियों के विषयों, सांसारिक वासनाओं और कामनाओं मूलक वृत्तियों का नितांत अभाव रहे। प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के क्रम में पिछले लेख प्राणोपासना 4 में आसन के संबंध में विचार किया गया था कि अभ्यासी को स्थिर व सुखपूर्वक आसन के लिए केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रहना, बल्कि प्रयत्न शैथिल्य का अभ्यास करके अनंत आकाश में मन को टिकाकर एकाग्र करके अनंत समापत्ति करनी है, जिससे अभ्यासी का शरीर के साथ साथ मन भी समाहित होगा, एकाग्र होगा, स्थिर होगा। आसन के बाद दूसरा मुख्य विषय है शरीर की शुद्धि। प्राणायाम क्रियाओं के अभ्यासी को शरीर की शुद्धि पर ध्यान देना अनिवार्य है। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति अनुसार शरीर की बाह्य शुद्धि तो आवश्यक है ही, परंतु उससे कहीं अधिक आंतरिक शुद्धि आवश्यक है। हमारा शरीर प्रकृति के तत्वों सत्व रज तम से बना है। आत्मा व परमात्मा को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सभी पदार्थ सत्व रज तम के संयोग से बने हैं। ये प्रकृति से बने पदार्थ हैं। सत्वम जानम तमो जानम राग द्वेषौ रजः स्मृतम एतद् व्याप्तिमते तेषां सर्वभूताश्रितः वपुः। मनु महाराज। इस श्लोक का अर्थ करते हुए महर्षि लिखते हैं, जब आत्मा में जान हो तब सत्व, जब अज्ञान हो तब तम, जब राग द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिए। ये 3 प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं। इस प्रकार मन व प्राण भी त्रिगुणात्मक हैं। छांदोग्य उपनिषद का वचन है, अन्नमयम ही सौम्य मना आपोमयः प्राणस तेजोमयी वागिति। खाया हुआ अन्न 3 भागों में बट जाता है, उसका सूक्ष्म भाग मन बन जाता है। पिए हुए पानी का सूक्ष्म तत्व प्राण बन जाता है। हे सौम्या, मन अन्न से बनता है, प्राण जल से बनता है। लोक में भी प्रचलित है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसलिए प्राणायाम के अभ्यासी को प्राण को स्थिर करने तथा मन को एकाग्र करने के लिए शरीर की शुद्धि पर ध्यान देना आवश्यक है। शरीर में तमोगुण व रजोगुण बढ़ा होगा तो प्राणायाम की सिद्धि नहीं हो सकती। भोजन व दिनचर्या पर ध्यान देकर शरीर को शुद्ध किया जा सकता है। शरीर को किसी भी आयु में ठीक किया जा सकता है तथा अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। तामसिक व राजसिक भोजन का पूर्णतः त्याग करना होगा। शुद्ध सात्विक भोजन वह भी उचित मात्रा में समय पर ऋतु अनुसार लिया जाना चाहिए। कुछ अभ्यासी लाभकारी समझकर बादाम, मेवा आदि का सेवन करते रहते हैं, जबकि उम्र व अवस्था को देखते हुए अधिकतर मामलों में इनका पाचन ही नहीं होता तथा यह रोग उत्पन्न करता है। अतः फल, सब्जियां,
दाल मूंग, कम संख्या में चपातियाँ, सलाद, थोड़ा दूध आदि उत्तम आहार है। खट्टे फल व नींबू, राई आदि अम्लकारक पदार्थ, मिर्च आदि तीखे पदार्थ, लहसुन प्याज आदि तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हृदय संबंधी या अन्य किसी रोग में यदि लहसुन व लाल मिर्च आदि राजसिक व तामसिक पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है तो साधक को वह छोड़ना पड़ेगा। उनके स्थान पर अन्य कई औषध उपलब्ध हैं जो प्रयोग की जा सकती हैं। वैसे तो यदि उचित भोजन व व्यायाम किया जाए तो हृदय संबंधी प्रारंभिक रोगों में तो अल्पकाल में ही लाभ हो सकता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में भक्ष्य अभक्ष्य पथ्य अपथ्य के विषय में लिखा है। जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष्य, और अहिंसादि धर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष्य है। जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोगनाश, बुद्धि, बल, पराक्रम और आयु की वृद्धि होवे, उन तंडुल, गोधूम, फूल, मूल, कंद, दूध, घी, मिष्ट आदि का सेवन, उन पदार्थों का यथा योग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहता है। जितने पदार्थ अपनी प्रकृति विरुद्ध करने वाले हैं, जिस जिसके लिए जो पदार्थ वैद्यक शास्त्र में वर्जित हैं, उनका त्याग, और जो जिसके लिए विहित हैं उनका ग्रहण करना भक्ष्य है। इस उदाहरण में हिंसा, चोरी, विश्वासघात, छल, धर्मादि कर्म, यथोचित समय, मिताहार, प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति विहित शब्द विशेष रूप से विचारणीय व चिंतनीय है। यदि पेट में गैस है, अम्लता है व प्राण क्रियाएं की जा रही हैं तो उनसे लाभ के बजाय हानि ज़्यादा होगी। प्राण क्रियाएं करने से पूर्व शरीर का सम्यक आरोग्य आवश्यक है तथा इसके लिए रसना को नियंत्रित करना ही पड़ेगा। रसना को नियंत्रित करने का एक उपाय यह भी है कि विरुद्ध पदार्थों या अति प्रिय पदार्थों में से किसी एक को कुछ समय के लिए बिल्कुल छोड़ दिया जाए, उसका सेवन नहीं किया जाए। यह समय निर्धारित होना चाहिए। पुनः किसी दूसरे पदार्थ को छोड़ दें व समयबद्ध पालना करें। ऐसा अभ्यास बार बार करने से रसना पर काफी नियंत्रण हो सकता है। किसी विरुद्ध पदार्थ में दोष दर्शन जान है। दोष दर्शन करते हुए उस इंद्रिय रसना आदि को उस विषय से रोकना अभ्यास कहलाएगा। किसी व्यक्ति ने लंबे समय के अभ्यास से दाएं हाथ से लिखने में प्रवीणता प्राप्त की है। यदि वह अभ्यास करे तो बाएं हाथ से भी उसी प्रवीणता से लिख सकता है। लंबे समय तक रसमलाई खा खाकर उसका खाने का संस्कार बना लिया है। निरंतर छोड़ने का अभ्यास करते करते इसे पूरी तरह छोड़ा भी जा सकता है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि निरोगता सुनिश्चित करनी है, कमजोरी नहीं।
प्राणायाम में शक्ति का व्यय होता है, अतः उत्तम स्वास्थ्य व शरीर बलिष्ठ होना आवश्यक है, परंतु सही भोजन के चयन पूर्वक। महर्षि चरक लिखते हैं, उष्णम अश्नीयात, स्निग्धम अश्नीयात, मात्रावद अश्नीयात, जीर्ण अश्नीयात, वीर्य विरुद्धम अश्नीयात, इष्टे देशे अश्नीयात, नाति द्रुतम अश्नीयात, नाति विलंबितम अश्नीयात, अजल्पन अहसन तन्मना भुंजीत, आत्मानम अभिसमीक्ष भुंजीत सम्यक। उष्ण भोजन करे, घृत दुग्धादि युक्त चिकना भोजन करे, मात्रा में भोजन करे, पहले खाए हुए के पच जाने पर भोजन करे, परस्पर विरुद्ध भोज्य पदार्थ न खावे, उत्तम स्थान पर भोजन करे, अति शीघ्र न खावे, बहुत धीरे धीरे भी न खावे, बिना हंसे बोले भोजन करे, अपने स्वास्थ्य का विचार कर सम्यक भोजन करे। अधिकांश जन भोजन के नियमों को जानते हैं, परंतु आदतों के वशीभूत होकर उन नियमों का पालन नहीं करते तथा शरीर को रोगी बना लेते हैं। नियम है कि मनुष्य अपने पेट के 3 भाग करे। एक भाग रोटी आदि ठोस पदार्थों के लिए, दूसरा भाग दूध रस आदि द्रव पदार्थों के लिए, और तीसरा भाग रिक्त रखे। परंतु अधिकांशतः स्वाद के वश होकर इस नियम का पालन नहीं कर पाते तथा पाचन क्रिया खराब कर स्वास्थ्य हानि कर लेते हैं। भोजनांते विषम वारिहि कहकर भोजन के बाद पानी पीने वाले भी अनेक मिल जाते हैं। अभ्यासियों के लिए उचित है कि वे अपने शरीर की प्रकृति को जानकर जो पदार्थ शरीर को आरोग्य देने वाले हैं उनका ही सेवन करें। यदि स्वयं सम्यक जान न हो पाए तो किसी योग्य वैद्य से सलाह ली जा सकती है। मन की शुद्धि के लिए शरीर की शुद्धि आवश्यक है, अतः अभ्यासी साधक को रसना पर तो नियंत्रण करना पड़ेगा। उचित भोजनादि द्वारा साधक तन की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि करता है, उससे राजसिकता तामसिकता कम करता है। प्राण क्रियाओं के अभ्यास से प्राण की स्थिरता सुलभ होती है तथा प्राण की स्थिरता से मन की स्थिरता होती है। मन की स्थिरता से आत्मा में स्थिरता आती है। साधक धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाता हुआ उच्च स्तरीय स्थिरता एकाग्रता को प्राप्त करता जाता है। तपेंद्र, जुलाई 2017।